ने हमें एक संदेश दे दिया था। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ये ना जानता हो कि राम का जन्म कब हुआ था। चैत्र मास की नवमी तिथि थी, हम सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जन्म किस समय पे हुआ था। भगवान श्री राम के जन्म से पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि यदि बालक का जन्म दिन के पहले भाग में हुआ तो दुनिया का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा सब कुछ उसके चरणों में होगा, और यदि बालक का जन्म दिन के दूसरे भाग में हुआ तो उसको असाध्य कष्टों से गुजरना पड़ेगा। राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना पड़ेगा, परिवार त्यागना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जिससे राम न गुजरे। और राम का जन्म हुआ कब? न सुबह में, न शाम में, दोपहर में, जब सूरज न पूरब की ओर था न पश्चिम की ओर, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। जन्म के साथ ही भगवान श्री राम ने संदेश दे दिया था कि अगर अंगारों पे चलने का दम है तो जो सफलता मिल जाए, जो कामयाबी मिल जाए, वो कम है। मध्य दिवस, तुलसीदास लिखते हैं, बाबा तुलसीदास, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दिवस के मध्य में श्री राम का जन्म हुआ। देखें, रामराज्य हमारे जीवन में, मैंने आपसे कहा कि आना चाहिए, और एक रामराज्य तो 22 जनवरी को भी आने वाला है। ज्यादा लंबा समय नहीं है, लगभग हम एकदम किनारे पर खड़े हुए हैं, जिसको कहते हैं अराउंड द कॉर्नर। लेकिन साथियों, ये 22 जनवरी का जो सूर्योदय होगा ना, ये बलिदानों के आकाश पर होगा। को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। तालियां बजाएं श्री कल्याण सिंह जी के लिए। श्री अशोक सिंघल जी सरजू के तट पे खड़े होकर ललकार दिया था उन्होंने राम भक्तों को कि राम भक्तों, आज भले सरजू का पानी तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। मैं मुंबई में खड़ा हुआ हूं, मां मुंबा की नगरी। मुझे याद आते हैं मराठा शेर आदरणीय स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे। ठाकरे साहब से पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? ठाकरे साहब मुस्कुरा के बोले, हाथ नहीं था, मेरा पैर था। भारत रत्न, हमारे कवि कुल के गौरव, हमारे पितामह आदरणीय पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जीवन भर गाते रहे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनने की तारीख आ गई। आज अटल जी हमारे बीच नहीं हैं और हमें बहुत याद आ रहे हैं। और कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे हाँ हाँ मंदिर वहीं बनाएंगे, बस डेट नहीं बताएंगे। हमने सुना है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण है उन लोगों के घर भी पहुंचा दिया गया है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के हमसे मंदिर की डेट पूछते थे। पहुंच गया उनके घर भी, और लिफाफे पे भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024। राम की लीला देखिए, राम मंदिर की डेट पूछने वाले आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे हैं, और वहां अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की पग धूली से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। और ये जो डेट है ना साथियों, ये जो तारीख है 22 जनवरी, बड़ी कीमत चुकाई है हमने इसके लिए। हम बड़ी कहानियां सुनते हैं 15 अगस्त की, 26 जनवरी की कीमत हमने क्या चुकाई। पता नहीं कितनी सुहागनों की मांगें उजड़ गईं, कितनी बहनों की राखियां भाई की कलाई को तरसती रह गईं, कितने पिताओं ने अपने बेटों की जलती हुई चिताएं देखी। आसान नहीं था तुष्टीकरण के उस दौर में, क्षुद्र राजनीति के उस दौर में, स्वार्थपरत राजनीति के उस दौर में मंदिर निर्माण का स्वप्न देखना। लेकिन हमारे स्वप्न वीरों ने, जिन्होंने यह स्वप्न देखा, उन्होंने तो राम कथा से सीखा था। उनको तो पता था कि कैसे एक एक पत्थर जोड़ के राम सेतु बन जाता है। मुझे याद आता है 7,500 वर्ष पहले रामेश्वरम में जब भगवान श्री राम राम सेतु का निर्माण करवा रहे थे, एक शिला पर बैठ के देख रहे थे कैसे बड़े बड़े भालू, वानर सब आके चट्टानों से समुद्र पाट रहे हैं। तभी भगवान की नजर पड़ती है कि एक छोटी सी गिलहरी वो समुद्र के किनारे रेत अपने बदन पर मलती है और जाके समुद्र में झाड़ देती है। बड़ी देर तक भगवान ये तमाशा देखते रहे, कुछ समझ नहीं पाए। वो गए, उन्होंने गिलहरी को उठाया, बड़े प्यार से अपनी गोद में लिया और पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? उस गिलहरी ने जो उत्तर दिया वो हमें सुनना है, समझना है, उसकी मीमांसा में उतरना है। गिलहरी बोली, प्रभु अन्याय के विरुद्ध न्याय युद्ध लड़ने जा रहा है।
ये जो बड़े बड़े भालू वानर रीछ हैं, ये अपने कंधों पर चट्टाने लाके समुद्र पाट रहे हैं। मैं बहुत निर्बल प्राणी हूं प्रभु, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने हिस्से की रेत तो मैं समुद्र में डाल ही सकती हूं। गिलहरी ने कही थी, पर बात क्या सही थी कि अंधेरी रात में उजालों का जरिया तो बनो, सूरज ना बन सको ना सही दिया तो बनो। पता नहीं कितने राम भक्त राम नाम का दिया बनकर स्वाहा हो गए, जल गए। उस दिन उस गिलहरी ने अपने हिस्से की रेत समुद्र में डाली थी और 1990 में राम भक्तों ने अपने बदन का लहू सरजू में मिला दिया। साथियों, 90 का जो नरसंहार था, 90 का, आप सब ने इतिहास पढ़ा है, आप सब तो, बहुत लोग तो उस दौर के गवाह हैं, जानते हैं। 90 का वो जेनोसाइड देखने के बाद बड़ा मुश्किल था कि सिर्फ 2 साल बाद 92 में आप फिर धर्म ध्वजा लेके, फिर रामशिला लेके उसी अयोध्या में, उसी सरजू के तट पे आ जाएं जो एक जमाने में सिर्फ 2 साल पहले लाशों से पट गई थी। लेकिन मैं समझता हूं कहीं कहीं कोई आकाशवाणी हुई होगी, राम भक्तों की धमनियों में कंपन हुआ होगा, कहीं से राम बोले होंगे। और क्या बोले होंगे भगवान श्री राम? मेरी कल्पना है कि 6 दिसंबर 92 को भी भगवान श्री राम वही बोले होंगे जो 7500 वर्ष पहले उन्होंने रावण से अंतिम युद्ध लड़ने के पहले अपनी सेना से बोला था। क्या कहा था श्री राम ने कि साथियों, जिस प्रण के लिए हमने जंगल, पर्वत और सागर लांघे, उसे पूरा करने का समय आ गया है। हमारे सामने सेना बहुत बड़ी है, उनके पास कुबेर की संपदा है, 100 हाथियों के बल वाले दुस्साहसी दानव हैं, रक्त के प्यासे विष बुझे बाण हैं, सत्ता की मायावी शक्तियां हैं, और हमारे पास सिर्फ एक विश्वास है कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जय जय श्री राम। लेकिन सत्ता और सत्य की ये लड़ाई आसान नहीं होगी। लाशों से पटी हुई रणभूमि में अपने साथियों को पहचानना आसान नहीं होगा। कई बार विश्वास डगमगाएगा, कई बार संकल्प तलवार पर हाथों की पकड़ जो है ढीली हो जाएगी, कई बार धर्म धनुष की डोरियां चढ़ाते हुए कलाइयां कपकपाएंगी। लेकिन तलवार की मूठ छोड़ने से पहले, धनुष की डोरी तोड़ने से पहले एक बार ये सोच लेना कि क्या जवाब दोगे उन रास्तों को जो आते हुए तुम्हारे पांव चूम रहे थे? क्या कहोगे उस मां से जिसने माथा चूमकर विजय श्री का वरदान देकर तुम्हें भेजा था और कहा था बेटा जाओ राम के काम आओ? ये मेरे निर्वसन की लड़ाई थी जिससे तुम सब जुड़ गए, मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन आज मेरे लिए मत लड़ना। उस दिन के लिए लड़ना जब तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारत माता के आंचल पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मेरे लिए मत लड़ना। मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। हर हर महादेव। और फिर क्या हुआ साथियों? जब धमनियों में राम की ये वाणी गूंजी तो क्या हुआ होगा? मैं दृश्य दिखाता हूं आपको। क्या बतलाएं, नस नस में उस दिन क्या ज्वाला दहकी थी, पूर्वजों के पुण्य से कैसे धरा अवध की महकी थी। 6वीं तारीख दिसंबर की और खून में जून की गर्मी थी। यहां सत्य का हवन कुंड, वहां सत्ता की हठधर्मी थी। याद आज भी वो ललकारें, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खौला, रक्त नहीं वो पानी है। बच्चा बच्चा ठान चुका था, धर्म ध्वजा लहरानी है, जन्मभूमि की काम ना आई तो बेकार जवानी है। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े, जय श्री राम बोल के जब गुंबद पर मां के लाल चढ़े। दृश्य दिखाता हूं आपको।
हुंकारों और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया, बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, कोई भी राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सांस्कृतिक आजादी भी उसको पूर्ण नहीं करती। बहुत ज्यादा सम्मान है हमारे मन में 15 अगस्त 1947 का, लेकिन मैं मानता हूं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी के यज्ञ का शुभारंभ हुआ था और पूर्णाहुति 22 जनवरी 2024 को होगी। पांच 100 वर्षों का संघर्ष है ये, 500 वर्षों का। 76 बार हमने युद्ध लड़े हैं, 76 बार। अगर मैं आपको मॉडर्न इंडिया की बात करूं, आपको एक रिकैप दिखाऊं, तो 1885 में 1885 में पहली बार रिट पिटीशन दायर किया गया कि राम जन्मभूमि हमें दे दी जाए, और 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, अपना फैसला सुनाया कि वो राम जन्मभूमि है, किसी आबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं। एक 134 साल विडंबना देखिए आप। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले राम हुए थे कि पहले बाबर। इट वॉज हाइडिंग इन द प्लेन साइट, वी कुड प्रूव इट। 134 साल ये बताने में लग गए कि नहीं भाई, राम पहले हुए थे, बाबर बाद में आए। बेसिक टाइमलाइन से समझ में आता है, पर हम समझा नहीं पा रहे थे। हम ये समझाते रह गए 134 साल कि पहले कलयुग आया था कि पहले त्रेता आया था, पहले समरकंद बसा था कि पहले अयोध्या बसी थी, पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी कि पहले बाबरनामा लिखा गया था। ये सरकारी वकील साहब पूछते थे अदालतों में, हमने पढ़ा है, पूछते थे व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द प्रूफ दैट राम एग्जिस्टेड, मे बी ही नेवर एग्जिस्टेड। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल राम नहीं हुए थे, कभी नहीं हुए थे। लेकिन जो साल में 3 बार आप छुट्टी लेते हैं, पेड हॉलिडे, दशहरे की, दिवाली की, रामनवमी की, घर में बैठ के मूंगफली पुटकते हैं, छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी ठीक कहते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सचमुच। और साथियों, सहनशीलता की भी सीमा होती है, जो हमने बार बार दिखाई। 1990 में सैकड़ों कार सेवक मार डाले गए। जो सरकारी आंकड़े हैं वो 50 बताते हैं, लेकिन ये हम सबको पता है कि असली गिनती क्या थी। सरजू का जल जो लाशों से पट गया था, उसके हमने चित्र भी देखे हैं, पता नहीं 70-80 तो उसी में दिखते हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े सिर्फ 50 के हमें दिए गए कि 50 ही थे। इतना होने के बावजूद आप मुझे एक उदाहरण बताइए कि किसी राम भक्त ने, किसी हिंदू ने, किसी कार सेवक ने कभी किसी की जान ली हो, कभी बदले की भावना से काम किया हो? कभी नहीं। एक उदाहरण नहीं मिलता आपको। और जो ये अफवाहें फैलाई जाती हैं थोड़ी बहुत लिंचिंग मिंचिंग की, कभी इनको आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि ये अपराधी हैं, राम भक्त नहीं है। हम इनको राम भक्त मानते ही नहीं। हम शांति से बैठे रहे। और फिर भी इस देश में एक शब्द बहुत सुनने को मिला होगा आपको पिछले कुछ दिनों में, हिंदू फोबिया। हिंदू फोबिया, बताइए, हिंदू फोबिया मतलब हिंदू डराते हैं। हम डराते हैं? हम किसी को नहीं डराते भाई, लेकिन यह भी सही है कि हम किसी से डरते भी नहीं हैं। इनसे, उनसे या आपसे नहीं भाई, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। और फिर भी हमको कहा गया ये असहिष्णु हैं। हमारी इंडस्ट्री में तो कई बार बोला गया इंटॉलरेंट हैं, दीज हिंदूज आर इंटॉलरेंट। हम इंटॉलरेंट हैं? चट्टान से लेकर चींटी तक में हम प्राण देखते हैं, जीवन देखते हैं, हम इंटॉलरेंट हैं? संत नामदेव एक बार खाना खाने बैठे और अचानक कहीं से एक कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके भाग गया। संत उस कुत्ते के पीछे पीछे भागे, लेकिन डंडा लेके नहीं, लाठी लेके नहीं, घी का कटोरा लेके। बोले अरे प्रभु, आज श्वान रूप में आ गए हो, लेकिन मुझ पे ये अत्याचार तो मत करो कि मेरे दरवाजे से सूखी रोटी खा के जा रहे हो, मुझे घी तो लगा लेने दो प्रभु। कुत्ते में उनको परमेश्वर नजर आ रहे थे। चींटी के पग घुंघरू बांधो, वो भी साहेब सुनता है। संत नामदेव को कुत्ते में परमेश्वर के दर्शन हो गए थे। ऐसी करुणा, ऐसी ममता। नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर। इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं।
वही तो है ना, जब रोज सुबह हमारी आंख खुलती है तो धरती पर पांव रखने के पहले एक प्रार्थना करते हैं, धरती माँ से क्षमा मांगते हैं कि हम आपको अपने पैरों से छू रहे हैं, हमें क्षमा कर दो धरती माँ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व मेव। हम धरती से क्षमा मांगते हैं और हम इंटॉलरेंट हैं। हम वही हैं जो राजा शिवी बनकर एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने बदन का मांस काटकर तराजू के पल्ले पर रख देते हैं। हम इंटॉलरेंट हैं। हम राम बनकर गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह करते हैं। हम इंटॉलरेंट हैं। पूरी दुनिया के लिए गाय क्या है? एक पशु है, एक जानवर है। हम गाय को मां की तरह पूछते हैं। इस देश में 16,000 गौशालाएं हम चलाते हैं। हम इंटॉलरेंट हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन की बनाई हुई राम प्रतिमा हम अपने राम मंदिर परिसर में आदर के साथ स्थापित करते हैं। हम इंटॉलरेंट हैं। 22 जनवरी का निमंत्रण बड़े बड़ों को नहीं दिया, आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, इनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, बड़े लोग नाराज हुए पड़े हैं। इकबाल अंसारी को 22 जनवरी का निमंत्रण भेजा गया है। इकबाल अंसारी कौन है? इकबाल अंसारी मुस्लिम पक्ष के पैरोकार हैं जो जीवन भर लड़ते रहे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। हमने उनको आदर के साथ आमंत्रित किया। हम इंटॉलरेंट हैं भाई। वो पारसी, हमारे पारसी भाई बहन जिनको अपने देश में शरण नहीं मिली, हमने उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। वो यहूदी, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में दम घोंट के मार डाला, हमने उनको भारतवर्ष की प्राणवायु दे दी। हम इंटॉलरेंट हैं। अरे हम मक्का मदीना में मंदिर थोड़ी मांग रहे थे, अयोध्या में मांग रहे थे, वहां तो दे दो, अधिकार है हमारा, बनता है भाई। हमने कभी कोई मस्जिद नहीं गिराई। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किए, कोई बतलाए। काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। अटल जी की ये पंक्तियां पहचान बन चुकी हैं हमारी, आंदोलित करती हैं हमें। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अच्छा, फिर से अगर आप पलट के देखें तो आप विकिपीडिया पे खाली जाकर हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जो विकिपीडिया वाली है। बाकी आप डिटेल में ना जाएं, डिटेल में तो बहुत तकलीफ होगी आपको। उतना भी पढ़ लेंगे आप तो जानेंगे क्या क्या कोशिशें की गई अटल जी को झुकाने के लिए कि वो मंदिर बनाने की जिद छोड़ दें। एक सरकार 13 दिन में गिरा दी गई, दूसरी सरकार 13 महीने में गिरा दी गई। झुक जाइए अटल जी, ये जिद छोड़ दीजिए, इतनी ही प्रॉब्लम है। बाकी आप तो आदमी बड़े अच्छे हैं, हम बहुत मानते हैं आपको, लेकिन ये मंदिर छोड़ दीजिए। और अटल जी झुक जाएं। मुझे याद आता है एक बार अटल जी को कमर में बड़ा भीषण दर्द हुआ, उनको एम्स ले जाया गया, एम्स दिल्ली, एम्स में एडमिट हुए। डॉक्टर साहब आए, देखा, बोले अटल जी कुछ खास नहीं है, बस कमर में मोच आ गई है, मुझे लगता है आप झुक गए होंगे इसलिए मोच आ गई। अटल जी दर्द से करा रहे थे, कराते हुए बोले, डॉक्टर साहब ये कहिए मुड़ गए होंगे, झुकना तो हमको आता ही नहीं है। राज बाबू, तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। हमें झुकाओगे? ऐसी तलवार नहीं बनी जो हम हिंदुओं का, हम भारतवासियों हमारी गर्दन झुका सके। धरती में ऐसा लोहा नहीं ढला आज तक। और भगवा, देखिए भगवा तो भय नाशक है। मैं हमेशा कहता हूं भगवा हमारे संत धारण करते हैं, जो भी धारण करते हैं, मैं देखता हूं अजीब तरह से वो भय से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। अटल जी की नसों में संघ का राष्ट्रवाद बहता था। और मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि जो शाखा चला गया, एक बार जो शाखा चला गया वो किसी के बाप से नहीं डरता। एक हमारे युग कवि हैं, कलयुग कवि, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कुछ दिनों पहले कह दिया कि ये जो संघ वाले हैं ये अनपढ़ हैं। संघ के बहाने निशाना साधा गया था हिंदुत्व पे और हिंदुओं पे। मैं सोचता रह गया ऐसा है क्या? आज एक फैक्ट चेक करते हैं, चलिए देखते हैं कि कितना अनपढ़ हैं संघ वाले। सर संघ चालक जो पहले थे हमारे, प्रथम श्री केशवराम बलीराम हेडगेवार,
जिनके हाथों में संघ की बागडोर रही, जिन्होंने जन्म दिया है संघ को, एमबीबीएस थे। फिर लक्ष्मण वासुदेव परांजपे एमबीबीएस, गुरु गोलवलकर बीएससी एमएससी एलएलबी, मधुकर दत्तात्रेय एलएलबी, रज्जू भैया बीएससी एमएससी पीएचडी, के सुदर्शन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और अभी मोहन भागवत जी हैं वेटनरी साइंस में ग्रेजुएट। अनपढ़ हैं ये? और अगर ये अनपढ़ हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरा पूरा देश अनपढ़ हो जाए। हमें ऐसे ही अनपढ़ चाहिए। हाँ, तीन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारे नंबर थोड़े कम आते हैं। हम भारतीयों के और हिंदुओं के नंबर, आपके भी नंबर कम ही आए होंगे उन 3 सब्जेक्ट्स में। वो है झुकना, दबना और डरना। इसमें भाई थोड़ा नंबर कम है। और देखिए अभी क्या हुआ, 3 अनपढ़ों ने, 3 जाहिलों ने भारत माता के ऊपर एक लांछन लगा दिया कि भाई मालदीव्स में जिस तरह का टूरिज्म है वो भारत कभी दे नहीं सकता। हुआ क्या, उनके टूरिज्म पे 24 घंटे के अंदर हमने ताला लगवा दिया। हुआ कि नहीं हुआ? ये है हम। हमारे नंबर इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में कम है। बाकी अगर कभी राष्ट्र धर्म का हमारा रिजल्ट देखोगे ना, हमारा रिपोर्ट कार्ड 100 में 100 पाते हैं हम। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं, वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई शब्दमाला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में देके हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। अगर एक अवसर गगन को मिले तो हमारी धरा को गगन झुक के चूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। चरित्र क्या है हमारा? चरित्र, कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना, शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। कभी अपना इतिहास देखें, कभी सच के पथ से न भटके मनुष्यता, तो पग पग पे वेदों के दीपक जलाए। अवध में रची हमने मानस की लीला, कुरुक्षेत्र में मंत्र गीता के गाए। कोई तो है कारण, कोई तो वजह है कि सबके हृदय में हमारी जगह है। नमन है सभी को है वंदन, कहां कोई लेकिन हमारी तरह है। कि हम 10 दिशाओं में झूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। साथियों, 500 वर्षों बाद हमारे रामलला अपनी मातृभूमि को लौट रहे हैं। मुझे उस दिन की वेदना याद आती है जिस दिन भगवान श्री राम के चरण सरजू के पानी ने अंतिम बार धोए होंगे। उस दिन क्या पीड़ा हुई होगी। सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पराए। बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से मांगे। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम
अनंत हर कथाय अनंता, काहे सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पावे, जीवन भर रामायण गावे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम राम रसिया हूँ मैं राम सुमरा करूँ। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सिया राम का मैं सदा ही चिंतन करूँ। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। अनमोल कोई भी चीज नहीं मेरे किसी काम की, जिसमें छवि ना दिखे सिया राम की। राम सिमरा कर राम रसिया हूँ मैं राम सिमरा करूँ। सिया राम का मैं सदा ही मैं चिंतन करूँ। सिया राम का मैं सदा ही चिंतन करूँ। सिया राम का मैं सदा ही चिंतन करूँ। सच्चा आनंद है ऐसा जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा